मानव इतिहास में कई वायरस आए हैं जिन्होंने अपनी विनाशकारी क्षमता से बड़ी बड़ी महामारियां फैलाई हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जान ली है। इन वायरसों ने न सिर्फ स्वास्थ्य प्रणालियों को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को भी बदल दिया। यहां 10 ऐसे सबसे खतरनाक वायरस दिए गए हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। नंबर 1, स्मॉलपॉक्स वायरस एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे चेचक के नाम से भी जाना जाता है। यह वेरियोला वायरस के कारण होता है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। यह वायरस बहुत ही संक्रामक होता है और हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। स्मॉलपॉक्स के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द और पीठ दर्द, थकान, उल्टी शामिल हैं। शरीर पर लाल उभरे हुए दाने होते हैं जो बाद में तरल पदार्थ से भरे फफोले में बदल जाते हैं। ये फफोले सूखकर पपड़ी बन जाते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। स्मॉलपॉक्स मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारियों में से एक रहा है। यह हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, जिसके सबूत प्राचीन मिस्र की मम्मियों में भी पाए गए हैं। 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा, जिससे इस बीमारी से लड़ने में मदद मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1967 में एक वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। 1980 में WHO ने दुनिया से चेचक के पूर्ण उन्मूलन की घोषणा की। नंबर 2, इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक संक्रामक रोग है जो खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। इन्फ्लुएंजा के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, खांसी और थकान शामिल है। इन्फ्लुएंजा वायरस को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: A, B, C और D। इन्फ्लुएंजा A सबसे आम और गंभीर प्रकार है। रोकथाम के लिए वार्षिक टीकाकरण, बार बार हाथ धोना, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना और एंटीवायरल दवाएं प्रभावी हैं। नंबर 3, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगर HIV का इलाज न किया जाए तो यह एड्स नामक स्थिति का कारण बन सकता है, जो संक्रमण का सबसे गंभीर चरण है। HIV मुख्य रूप से रक्त, वीर्य, योनि द्रव, स्तन दूध के आदान प्रदान से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई का साझा उपयोग मुख्य कारण है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और सूजी हुई ग्रंथियां शामिल हैं। ये लक्षण कुछ हफ्तों में चले जाते हैं। HIV का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी नामक प्रभावी दवाएं हैं। नियमित ART से संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। नंबर 4, इबोला वायरस एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। यह 1976 में अफ्रीका में इबोला नदी के पास पहली बार फैला था। इबोला वायरस संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, फिर संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से तेजी से फैलता है। इबोला के लक्षण फ्लू जैसे शुरू होते हैं: तेज बुखार, सिर दर्द, फिर गंभीर रूप लेकर खूनी उल्टी, दस्त और रक्तस्राव का कारण बनते हैं। नंबर 5, मोरबर्ग वायरस इबोला के समान ही खतरनाक है। इसकी पहचान 1967 में जर्मनी में अफ्रीकी बंदरों से फैलने पर हुई थी। मोरबर्ग के लक्षण इबोला के समान हैं: अचानक तेज बुखार, रक्तस्राव, अंगों का काम बंद करना। इसकी मृत्यु दर 88% तक हो सकती है। इन वायरसों का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। सहायक देखभाल, तरल पदार्थ और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। इन सभी खतरनाक वायरसों से बचने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता, सुरक्षित यौन संबंध और समय पर चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से कई वायरसों पर नियंत्रण पाया गया है। जागरूकता और सही जानकारी से हम इन खतरों से बच सकते हैं। नंबर 6, कोरोना वायरस एक बड़ा और विविध वायरस परिवार है जो स्तनधारियों और पक्षियों में श्वसन तंत्र और आंतों को संक्रमित करता है। कोरोना नाम लैटिन शब्द क्राउन से आया है, क्योंकि इस वायरस की सतह पर मुकुट जैसी स्पाइक प्रोटीन संरचनाएं दिखाई देती हैं। कोरोना वायरस के कई प्रकार हैं। कुछ प्रकार बहुत ही गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। SARS-CoV 2002 में चीन में उभरा था, MERS-CoV 2012 में सऊदी अरब में, और SARS-CoV-2 ने कोविड-19 महामारी का कारण बना। कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी और थकान।
ये लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और स्वाद गंध का चले जाना शामिल है। नंबर 7, डेंगू वायरस एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे शरीर और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। डेंगू वायरस के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक प्रकार से संक्रमित होने पर उस प्रकार के खिलाफ जीवन भर प्रतिरक्षा मिलती है। डेंगू के लक्षण हैं अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द और मांसपेशियों में गंभीर दर्द। डेंगू से बचाव के लिए अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें क्योंकि एडीज मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपते हैं। नंबर 8, हेपेटाइटिस का मतलब है यकृत में सूजन। हेपेटाइटिस वायरस के कई प्रकार होते हैं जिन्हें ए, बी, सी, डी और ई के नाम से जाना जाता है। ये सभी वायरस यकृत को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनके फैलने के तरीके, गंभीरता और उपचार अलग अलग होते हैं। हेपेटाइटिस एक दूषित भोजन या पानी से फैलता है। यह आमतौर पर एक अल्पकालिक और हल्का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है। इसका टीका बहुत प्रभावी है। सभी प्रकार के हेपेटाइटिस में पीलिया, थकान, भूख न लगना, जी मिचलाना और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। नंबर 9, हंता वायरस एक खतरनाक वायरस है जो मुख्य रूप से कृंतकों जैसे चूहों और गिलहरियों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। यह वायरस इन जानवरों के मूत्र, मल और लार में पाया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो सांस लेने से यह फेफड़ों में चला जाता है। हंता वायरस के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान। गंभीर लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, खांसी, सीने में जकड़न और किडनी की समस्याएं शामिल हैं। हंता वायरस से बचाव के लिए अपने घर को साफ रखें। चूहों के मलमूत्र की सफाई करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। नंबर 10, रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। यह संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। रेबीज वायरस धीरे धीरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर बढ़ता है और मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। रेबीज के शुरुआती लक्षण हैं काटे गए स्थान पर दर्द, बुखार, सिर दर्द, थकान और बेचैनी। गंभीर लक्षणों में मांसपेशियों में ऐंठन, दौरे, पानी से डर और आक्रामक व्यवहार शामिल है। रेबीज का इलाज केवल लक्षण दिखने से पहले ही संभव है। डॉक्टर टीके की श्रृंखला और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। रोकथाम के लिए अपने पालतू जानवरों को रेबीज का टीका लगवाना और आवारा जानवरों से दूर रहना सबसे प्रभावी तरीका है। इन सभी वायरल बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर चिकित्सा सहायता लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।